बहुत सारे लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाके यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने का डर है, इसीलिए सिर्फ 8 घंटे ही काम कराया जाता है, कहीं पे भी हो। अब किसी किसी जगह पे ज्यादा कराया जाता है वो बात अलग है, लेकिन इसलिए लॉन्ग हॉर्न मारा जाता है ताकि जब भी ट्रेन स्पीड में चले तो उसको सही से अपने ट्रैक पर चलने के लिए जो ट्रेन का लोको पायलट होता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, वो अपने रेलवे स्टाफ से क्या कहना चाहता है। अगर उसने 3 बार हार मार दी पौ पौ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो आज हम समझने वाले हैं कि जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां जो ट्रेन की आवाज आती है, उसके हॉर्न की आवाज आती है, उसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं होगा कि ट्रेन के हॉर्न का एक सिग्नल होता है। बहुत सारे लोग को ये बात नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी जब तक मैंने इस चीज के बारे में सुना नहीं था। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार जानना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि अगर कोई ट्रेन 1 बार हॉर्न मार रही है, 2 बार हॉर्न मार रही है, 3 बार हॉर्न मार रही है, तो तीनों का मतलब अलग अलग होता है। तीनों के जो सिग्नल्स होते हैं जो कि रेलवे के स्टाफ को जाते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। और कुछ और सिग्नल्स भी है जिसका यूज करके वो लोग कुछ सिग्नल्स देते हैं जिससे वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं सिर्फ वो हॉर्न की वजह से। थोड़ा सा यूनिक नहीं हो गया कि सिर्फ हॉर्न की वजह से कोई कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से उसका यूज करते हो तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे काम करता है तो चलो मेरे साथ वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें कैसे और किस तरीके से काम करती है। सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। ठीक, चलो। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब किसी ट्रेन से थोड़े समय के लिए हॉर्न की आवाज आती है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ट्रेन या तो अपने ट्रैक पर धीरे धीरे चल रही है या फिर ट्रेन खड़ी है और ट्रैक पर चलना स्टार्ट करने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जाके खड़ी होती है, बहुत सारे लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाके यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने एक बार हॉर्न मारी सारे लोग धड़धड़ा के सीधे ट्रेन के अंदर घुसते हैं और अपने अपने सीट में जाकर बैठ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ट्रेन के इस टाइप के हॉर्न का मतलब होता है कि ट्रेन अब अपनी यात्रा, जो अपनी जर्नी है वो शुरू करने वाली है इस स्टेशन के बाद की। अब हम समझते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर्स अगर 2 बार शॉर्ट हॉर्न मारे तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेन के ड्राइवर्स है उनको अपनी शिफ्ट चेंज करने की जरूरत है। अब उनका टाइम हो गया है कि अब उस जगह पर कोई और ड्राइवर आके, मतलब जिसकी टर्न है वो आकर बैठे, और जो अभी बैठे हुए हैं उनकी अब छुट्टी, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे उनका कंप्लीट। तो अब दूसरे लोग आके उसमें बैठेंगे, दूसरे ड्राइवर्स आके उसमें बैठेंगे। भाई अगर कोई भी इंसान अगर ज्यादा देर तक कोई भी काम को करेगा, लगातार करेगा, तो उसके माइंड में कई सारे इशू आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का या फिर खतरा बढ़ने का डर है। इसीलिए सिर्फ 8 घंटे ही काम कराया जाता है, कहीं पे भी हो। अब किसी किसी जगह पे ज्यादा कराया जाता है वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली 8 घंटे कराए जाते हैं ताकि सामने वाले को रेस्ट मिल सके और वो काम को और बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि अगर वही ट्रेन 3 बार हॉर्न मारे, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन में कुछ इमरजेंसी है या फिर ट्रेन के आसपास कुछ इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम है। उसको ठीक करने के लिए जो रेलवे का स्टाफ है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई दुर्घटना घट सकती है। 3 बार हॉर्न मारने का मतलब ये होता है। बहुत सारे केसेस में हम सबको ये पता ही नहीं होता है कि ट्रेन का हॉर्न का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को जानोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो ट्रेन का लोको पायलट होता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, वो अपने रेलवे स्टाफ से क्या कहना चाहता है। अगर उसने 3 बार हार मार दी पौ पौ पौ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इमरजेंसी है उसके आसपास। ठीक है, तो जो रेलवे का स्टाफ है उसको ठीक करे तुरंत से तुरंत, ताकि कोई वहां पे दुर्घटना ना हो। अब बात करते हैं कि अगर ट्रेन लंबे समय तक हॉर्न मारे, मतलब काफी देर तक हॉर्न मारे, तो इसका मतलब क्या होता है। ये चीज को आप काफी ज्यादा रिलेट कर जाओगे, क्योंकि ये चीज को होते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। कोई भी ट्रेन जब उसको किसी स्टेशन पे नहीं रुकना होता तो वो क्या करती है पता है? अपनी स्पीड फुल तेज पे रखती है, फुल रखती है, और जोर से एकदम हॉर्न को दबाए रहती है जब तक वो रेलवे स्टेशन से निकल नहीं जाती। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन स्पीड में आ रही है,
जो भी पटरी पे है या फिर अगर पटरी पे कुछ भी काम चल रहा है तो वहां से उस चीज को खाली कर दिया जाए ताकि वो ट्रेन आराम से निकल सके। नहीं तो ट्रेन के पलटने का भी डर है, अगर ट्रेन के सामने कुछ भी ऐसी चीज आ गई जो कि उसके चक्का के बीच में आएगी तो। इसीलिए लॉन्ग हॉर्न मारा जाता है ताकि जब भी ट्रेन स्पीड में चले तो उसको सही से अपने ट्रैक पर चलने के लिए पूरी सुविधाएं दी जाए, मतलब उस ट्रैक को खाली कर दिया जाए। जब ट्रेन 2 बार लॉन्ग हॉर्न मारती है, लॉन्ग हॉर्न का मतलब लगातार 2 बार हॉर्न मारती है लंबे समय तक, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जहां से ट्रेन का इंजन के पीछे डिब्बा लगना स्टार्ट हुआ है, जहां से मतलब मेन, अभी तक ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची नहीं है, अभी सिर्फ वो अपने स्टेशन में है जहां पे पूरा ट्रेन का डिब्बा लगता है, चेंज होता है, उस जगह पर है। तो जब वो उसके एग्जिट को क्रॉस कर देती है तब वो 2 बार लॉन्ग हॉर्न मारती है। इसकी वजह से वहां के लोगों को पता चलता है कि जो ट्रेन है वो जो स्टेशन है, कौन सा स्टेशन जहां पे ट्रेन बनती है, वहां से बाहर निकल चुकी है और अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है। ठीक है, अब उसकी जर्नी की स्टार्टिंग है, अब वो शुरू कर चुकी है, अब वो जाएगी हर जगह घूम फिर के फिर चली आएगी, लेकिन अभी वो स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, बहुत सारे लोग को अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो इसीलिए आप जब भी कभी रेलवे स्टेशन में जाना और हॉर्न की आवाज सुनना तो ये जरूर सोच कर देखना कि अगर हॉर्न 1 बार बजा तो इसका मतलब क्या है, 2 बार बजा तो इसका मतलब क्या है, 3 बार बजा तो इसका मतलब क्या है, लंबे समय तक बजा तो इसका मतलब क्या है। ये 4 टाइप के हॉर्न तो आप सुनोगे ही सुनोगे, 5वां के सुनने का कंडीशन बहुत कम है क्योंकि वो रेलवे स्टेशन नहीं होगा, वो अलग जगह होती है। ठीक है, तो जो लोग रेलवे में काम करते होंगे उनको ये बात पता होगी। अब मैं आपके साथ कुछ इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जिसको सुनकर आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब ट्रेन की हॉर्न बजती है ना तो आपको पता नहीं चलता कि ट्रेन आ रही है कि जा रही है, दोनों का साउंड एक जैसा लगता है। और ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सामने से कोई मालगाड़ी आ रही है जिसमें बहुत सारे सामान लोड है, कोयला लोड है, सीमेंट लोड है, कुछ भी लोड है, लोड गाड़ी आ रही है या फिर कोई पैसेंजर गाड़ी आ रही है। अब कभी कभी, जो कि बहुत कम चांस होता है इसके होने का, बिना ट्रेन हॉर्न मारे छूट जाती है। ऐसा होता है, मतलब बहुत कम चांसेस पे होता है, इसके होने के चांस बहुत कम है, लेकिन हो जाता है कभी कभी कि ट्रेन हॉर्न नहीं मारती और डायरेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट होकर छूट जाती है। अगर मैं अपनी इन सारी बातों को इतने से में सम अप करना चाहूँ तो मैं आपसे क्या कहूँगा जिससे आप मेरी पूरी बातों को थोड़े से में समझ जाओ, तो मैं आपसे सिंपल सा ये कहूँगा कि जब कोई भी ट्रेन 1 बार हॉर्न मारती है तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेन अपने ट्रैक पर चलने वाली है। अभी खड़ी है, जब 1 बार हॉर्न मार दी तो अब वो चलने वाली है, मतलब शुरू होने वाली है। 2 बार हॉर्न मारने का मतलब होता है कि जो ट्रेन के ड्राइवर्स है वो अपनी सीट चेंज करने वाले हैं, उनके जगह पर कोई और बैठने वाला है जिसकी शिफ्ट होने वाली है। 3 बार हॉर्न मारती है तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन के आसपास या सामने कोई इमरजेंसी है जो कि रेलवे स्टाफ को ठीक करना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है ताकि ट्रेन आसानी से उस ट्रैक से निकल सके। 4th में क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म उसकी हॉर्न होती है, मतलब काफी लंबे समय तक हॉर्न बजता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ट्रेन काफी तेजी से आ रही है, जो ट्रैक है उसको खाली कर दिया जाए, नहीं तो कोई दुर्घटना घट सकती है। 2 बार लॉन्ग हॉर्न मारती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशन बहुत कम देखा जाएगा नॉर्मल लोगों के पास। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन जहां से बनती है उसके एग्जिट से निकल चुकी है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, सीधा कमेंट डाउन करना, मिल जाएगी वीडियो, बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेगी आपको। कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत, समस्या कुछ भी नहीं होगी, आपका भाई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी लगे कि यार इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर कोई भी और नई नई चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं, थोड़ा सा विजुअल्स और बेहतर बनाए जा सकते हैं, कमेंट डाउन करना। जैसा बोलोगे वैसा बनाने की भाई पूरी कोशिश करेगा, 24/7 एक्टिवेटेड है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो जिनको भी इस टाइप के फैक्ट्स को देखना पसंद है उनके साथ शेयर कर देना, अगर आप उन सबको जानते होगे तो, नहीं तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब करता ही करता है अपना काम। ठीक है, तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को बाय बाय। लेकिन उससे पहले खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी फैमिली और खुद का ध्यान रखो। कीप स्माइल एंड स्टे सेफ। बाय बाय।